हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक अंशु। आज हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट के स्पेशल रूल लेकर आए हैं। कल जो मैंने क्लास बनाई थी उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट के टेंस फॉर्म के सेंटेंस थे और रूल्स थे। तो आज क्या है, हम लोग आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रूल क्या है, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया होगा डायरेक्ट में तो क्या है कि रूल फर्स्ट, इसमें आस्क, इंक्वायर, डिमांड का यूज़ करेंगे। किसमें? रिपोर्टिंग स्पीच में। जैसे आस्क्ड है, इंक्वायर्ड कर सकते हैं, डिमांडेड कर सकते हैं, वो सेंटेंस के अर्थ के हिसाब से करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे। फिर इसको असर्टिव सेंटेंस में बदल कर लिखेंगे। जैसे एग्जांपल, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आर यू अ स्टूडेंट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड क्वेश्चन मार्क। तो ही आस्क्ड मी, क्या किया, सेड टू की जगह आस्क्ड लगा दिया। फिर इन्वर्टेड कॉमा हटा करके कंजंक्शन इफ़ का यूज़ किया। फिर क्या है, अब हमको जो इंट्रोगेटिव लिखा है उसको किस में चेंज करना है? असर्टिव में। तो सब्जेक्ट यू देखा, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन आई। टेंस पास्ट सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में था तो किस में कर दिया? पास्ट में। तो हेल्पिंग वर्ब वाज हो गई और आई स्टूडेंट लिख दिया। फिर ऐसे ही शोभना सैड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डिड यू टीच माई सिस्टर। तो शोभना आस्क्ड मी, फिर इन्वर्टेड कॉमा हटा करके इफ़, यू सेकंड पर्सन था, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आई। टेंस कौन सा था? सिंपल पास्ट, किस में चेंज हुआ? पास्ट परफेक्ट में। तो हेल्पिंग वर्ब हैड। फिर जो वर्ब थी तो वर्ब क्या इसमें यूज़ करते हैं? थर्ड फॉर्म, तो टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। फिर शोभना के लिए क्या लग जाएगा? हर और सिस्टर। तो ये हमारे यस नो टाइप के क्या थे? स्टेट सेंटेंस थे। तो उनको किस टाइप से सॉल्व करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं इम्परेटिव में ही WH टाइप। तो WH टाइप में क्या है कि इसमें इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ़ वेदर दैट टू का यूज़ नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उससे जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है उसका अर्थ हमको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अगर इनका यूज़ करते हैं तो उनका अर्थ नहीं मिल पाएगा, अगर यूज़ नहीं करेंगे तो उनका अर्थ मिल जाएगा। फिर बाकी जनरल रूल फॉलो करें। आई सेड टू माई वाइफ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट आर यू डूइंग टुडे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड क्वेश्चन मार्क। तो क्या कर दिया? आई आस्क्ड माई वाइफ, सेड टू की जगह आस्क्ड लगा दिया। फिर व्हाट को व्हाट लिख दिया। फिर देखा यू है सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट है वाइफ, तो वाइफ मतलब शी। टेंस था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, किस में चेंज हो गया? पास्ट में, तो वॉज लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब डूइंग लगा दिया और टुडे का दैट डे में चेंज कर दिया। सेम ऐसे ही द टीचर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हाउ ओल्ड आर यू। तो क्या हो जाएगा? द टीचर आस्क्ड मी, हाउ लगा दिया, फिर ओल्ड लगा दिया, फिर यू था, यू किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट मी था, तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या था? मी, तो मी को किस में चेंज कर दिया? नॉमिनेटिव केस में आई। और लास्ट में देखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस था, उसको किस में चेंज कर दिया? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो क्या हो गया? वॉज। तो ऐसे ही हम लोग इनको चेंज करते रहेंगे, जो भी टेंस आएगा तो टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करेंगे। इतना हम लोगों को याद रखना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, एक एक चीज़ को समझ करके हम लोग कर सकते हैं इसमें। फिर जैसे लिखा हुआ ही सेड टू विनय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड क्वेश्चन मार्क। तो ही सेड टू की जगह आस्क्ड विनय, फिर इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, वाई लिख दिया। फिर देखा हमारा जो सब्जेक्ट था इसका क्या था? यू। ओके, और यू कौन सा है? सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? विनय, तो विनय की जगह ही। फिर टेंस कौन सा था? पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। फिर हमने क्या लगाया? एब्सेंट,
और yesterday किस में चेंज करते हैं, द प्रीवियस डे, और लास्ट में फुल स्टॉप। ये याद रखना है कि जो भी इंट्रोगेटिव का होगा वो हमेशा असर्टिव में ही चेंज होगा, ये ज़रूर याद रखना है। फिर आ जाते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव। इस पे क्या है कि लिखा है सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डिड यू नॉट राइट मी अ लेटर। तो सी आस्क्ड मी, ठीक, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके इफ, अब यू देखा सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या है ऑब्जेक्ट, मी, तो मी का नॉमिनेटिव केस आई होता है, तो डिड नॉट साथ में लिख दिया जैसा कि ये दिया हुआ है। फिर राइट, फिर सी के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, हर और अ लेटर और फुल स्टॉप। ऐसे ही द प्रिंस सेड टू द प्रिंसेस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाई डिड यू नॉट कम एट होम इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड क्वेश्चन मार्क। द प्रिंस आस्क्ड द प्रिंसेस, ये हो जाएगा। फिर वाई, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमको असर्टिव में चेंज करना है, तो यू देखा, यू सेकंड पर्सन है किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, प्रिंसेस, मतलब कि शी है, वो लेडीज़ है, तो लेडीज़ के लिए हमने शी लगाया। फिर ये क्या था, किस टेंस में था, ये सिंपल पास्ट टेंस में था, ठीक है। तो इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में, उसकी हेल्पिंग वर्ब हैड लगाया। फिर निगेटिव था नॉट लगाया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कम केम, कम होती तो कम ही कर दिया। फिर एट होम किया और लास्ट में फुल स्टॉप। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, जैसे यदि रिपोर्टिंग स्पीच में क्वेश्चन टैग हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में छोड़ देना चाहिए, क्वेश्चन टैग को हटा देना चाहिए। तो सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू नो मी कॉमा डोंट यू और क्वेश्चन मार्क लास्ट में इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो इसमें क्या कर देंगे, सी आस्क्ड मी इन्वर्टेड कॉमा हटा करके इफ़, फिर यहाँ पे देखा हमने मी था तो सॉरी यू था, तो यू को किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या था, मी, तो मी का नॉमिनेटिव केस आई। फिर यहाँ नो था, मतलब सिंपल प्रेजेंट में किस में चेंज होगा, सिंपल पास्ट में, तो सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, नो की सेकंड फॉर्म न्यू। फिर शी के लिए क्या लगा देते हैं, हर, और लास्ट में फुल स्टॉप। फिर ऐसे ही सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर पुअर एंड आरंट यू क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो ही सेड टू की जगह आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजंक्शन इफ़, यू सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट है हमारा मी, तो मी का नॉमिनेटिव केस आई। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, किस में चेंज हुआ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, उसकी हेल्पिंग वर्ब वॉज, ठीक, आई के साथ हमने वॉज लगा दिया। फिर उसके बाद हम लास्ट में पुअर और फुल स्टॉप, ऐसे हम लोग कर सकते हैं इससे। फिर आ जाते हैं हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस में क्या है, इसके काफ़ी रूल हैं और हमको काफ़ी चीज़ें इसमें याद रखनी पड़ेंगी। जैसे इसमें सेंटेंस के अर्थ अनुसार ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू का यूज़ करेंगे, प्लीज़, काइंडली, सर, मैडम को हटा देंगे और सर मैडम की जगह रिस्पेक्टफुली का यूज़ करेंगे। फिर फॉलो जनरल रूल, जो जनरल रूल है उनको फॉलो करेंगे। जैसे ही सेड टू पंकज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सिट डाउन, तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड पंकज। फिर यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटा कंजंक्शन टू का और लास्ट में सिट डाउन। जैसे द डॉक्टर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वॉक इन द मॉर्निंग इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड फुल स्टॉप। तो क्या है, डॉक्टर हमको एडवाइस, सलाह देता है, तो डॉक्टर एडवाइज्ड मी, किसे दे रहा, हमें ही तो दे रहा है ये। फिर इन्वर्टेड कॉमा हटा करके क्या लगाया, कंजंक्शन टू। फिर क्या है, वॉक इन द मॉर्निंग, ठीक है। ऐसे ही सी सेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मैडम, फिर कॉमा आई हैव अ टीवी सेट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड फुल स्टॉप। तो सी सेट
मैडम की जगह क्या हमने लिखा था, रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली। फिर कंजंक्शन यहाँ दैट भी लग सकती है, टू भी लग सकता है। तो यहाँ आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, शी, तो यहाँ शी लिख दिया। अब ये किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, किस में चेंज होगा, पास्ट में। तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट की हैड, फिर आ टीवी सेट। फिर नेक्स्ट रूल आ जाते हैं, जब इम्परेटिव सेंटेंस डोंट से स्टार्ट हो, ठीक है, तो मतलब कि ये निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर नॉट टू का यूज़ करते हैं। और थर्ड क्या है, फॉलो जनरल रूल, जैसे ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डोंट ओपन द डोर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड फुल स्टॉप। तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, फिर देखो इन्वर्टेड कॉमा को हटाया और डोंट को हटाकर क्या लगा दी हमने, नॉट टू, फिर ओपन द डोर, वैसे ही। फिर अगर बात आ जाती है रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबिड या फॉरबिड के अनुसार बदल दें, तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू का यूज़ करेंगे, ये भी याद रखना है हमें। तो जैसे द टीचर सेड टू द चिल्ड्रेन डोंट मेक अ नॉइस इन द क्लास, ऐसे बना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, द टीचर फॉरबिड, सैड टू की जगह फॉरबिड, अगर सैड होता तो फॉरबिड ये कर सकते थे हम लोग, तो सैड टू इसलिए फॉरबिड द चिल्ड्रेन, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके टू लगा दिया। फिर क्या पूरा वैसे ही सेंटेंस, मेक अ नॉइस इन द क्लास, ठीक। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट रूल है हमारा, जब रिपोर्टेड स्पीच में इम्परेटिव सेंटेंस निषेध सूचक हो तो इसमें प्रोहिबिटेड प्रिवेंटेड का यूज़ करेंगे। तो जैसे ही सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू नॉट सिट आइडल, तो ही प्रिवेंटेड हिम। फिर क्या करेंगे यहाँ पे, फ्रॉम सिटिंग आइडल, तो इसकी जगह हम लोग फ्रॉम लगा करके बनाएंगे। इनको चाहे तो हम लोग इस टाइप से भी चेंज कर सकते हैं, फॉरवर्ड लगा कर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने फॉरवर्ड वाला किया वैसे भी कर सकते हैं इस सेंटेंस को। तो किसी भी टाइप से इसको बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। जब इम्परेटिव सेंटेंस डू से स्टार्ट हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में डू को हटा दिया जाता है, ये याद रखना है। तो सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड फुल स्टॉप। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो सी रिक्वेस्टेड मी, तो इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू लगा दिया, हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, तो यहाँ डू हट गया। नेक्स्ट रूल क्या है, जब इम्परेटिव सेंटेंस में लेट अस से स्टार्ट हो और उसमें प्रपोजल या सजेशन का बोध हो, तब क्या करेंगे, प्रपोज्ड या सजेस्टेड या प्रपोज या प्रपोजेस या सजेस्ट या सजेस्ट्स, जैसा सेंटेंस का अर्थ दे रहा होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। फिर प्रपोज सजेस्ट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ करेंगे। फिर क्या है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन दैट का यूज़ करेंगे, लेट को हटा देंगे और अस को भाव अनुसार वी और दे में बदलने के साथ उसके बाद शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, ये है। तो जैसे क्या दिया है, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस गो टू सिनेमा, तो क्या है, मोहन सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड, मोहन अपने फ्रेंड को सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजंक्शन दैट, फिर वी ऑब्लिक दे, और जैसा बताया वी ऑब्लिक दे के बाद क्या लगाएंगे, शुड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो थी, तो यहाँ गो ही रहेगी, टू सिनेमा। फिर नेक्स्ट क्या है, जब इम्परेटिव सेंटेंस लेट मी से स्टार्ट हो वह विश ऑब्लिक डिज़ायर का बोथ हो, तो क्या करेंगे, तो जैसा उसमें भाव प्रकट हो रहा, विश का हो रहा तो विश कर देंगे, विश्ड हो रहा तो विश्ड कर देंगे, डिज़ायर है तो डिज़ायर्स है तो डिज़ायर्स ही रहने देंगे, डिज़ायर्ड का है तो डिज़ायर्ड कर देंगे, जैसा वो भाव दे रहा हो। और कंजंक्शन कैसा यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे, लेट को हटा देंगे, जो नॉमिनेटिव के इसके प्रोनाउन है, मतलब आई सी ही इट के बाद शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल क्या है, सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट मी डू व्हाट आई लाइक, तो इसमें क्या है,
सी विश्ड दैट, क्या विश्ड है भाई, अब वो विश्ड किससे कर रहे हैं, ठीक है, हमसे कर रहे हैं, तो इस यहाँ पे क्या लगा देंगे, यू लगा देंगे, यू, ठीक है। अब यू शुड क्या लगाएंगे, शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगाएंगे, डू, फिर क्या बोल रहा था, वॉट, फिर आई की जगह फिर वही हो जाएगा यू, और लाइक की जगह सेकंड फॉर्म लाइक, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट था, ये सिंपल पास्ट में हो जाएगा। फिर ऐसे ही नेक्स्ट में क्या बोला गया है, जब इम्परेटिव सेंटेंस लेट मी से स्टार्ट हो व अलाउ परमिट का बोध हो, मतलब कि अलाउ परमिट का बोध हो रहा हो या ऑर्डर रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो रहा हो, तो भाव अनुसार उसमें ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड का यूज़ करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा व लेट को हटाकर टू अलाउ का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस में बदल कर लिखेंगे, साथ में इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखा है, द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट द मैन कम इन, तो द प्रिंसिपल क्या करेगा, प्यून को ऑर्डर देगा, तो इसलिए यहाँ ऑर्डर द प्यून। फिर इन्वर्टेड कॉमा हटाया तो यहाँ पे क्या लिखा, टू अलाउ किया, फिर क्या था, द मैन टू कम इन, वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है, सभी के रूल जरूर लर्न रखना है कि हमको कैसे करना है। जब इम्परेटिव सेंटेंस देयर बी ऑब्लिक लेट इट बी से स्टार्ट हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज ऑब्लिक सपोज्ड में बदलेंगे, जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें सपोज ऑब्लिक सपोज्ड लगा सकते हैं जैसा भाव मिल रहा हो, कंजंक्शन दैट का यूज़ करें और लेट को हटा दें, इट बी की जगह टू बी का यूज़ करें। जैसे एग्जांपल क्या है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट इट बी अ स्क्वायर, तो ही सपोज्ड क्या लिखेंगे, सपोज्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट और लेट को हटा देंगे और इट बी की जगह क्या कर देंगे, टू बी और अ स्क्वायर। तो इस टाइप से हमारे जितना भी इम्परेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पार्ट थे वो पूरे ख़त्म हो गए। कल हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को भी पढ़ेंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। उन बच्चों तक ज़रूर शेयर करें जिनके पास कोई ट्यूशन या कोचिंग पढ़ने की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो सभी को गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हर हर महादेव, जय श्री राम।